टाइप ऑफ इवैल्यूएशन है क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी। अभी देखते हैं ये कौन सा टाइप का इवैल्यूएशन है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक ऑफ पाउडर ड्रग स्पेशली when chemical and other evaluation of crude drug fails to measure the quality। मतलब क्या होता है कि जब कभी भी इवैल्यूएशन फेल हो जाए, जो दो टाइप की इवैल्यूएशन देखिए, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन फेल हो गई है, तो उसे हमें देखना होता है विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी। The study of crude drug having the well-defined particles such as starch grain, single layer tissue, pollen grains, अगर इनका हमें इवैल्यूएशन करना है तो उसके लिए ये इवैल्यूएशन मेथड यूज होती है विद द हेल्प ऑफ लाइकोपोडियम आर यूनिफॉर्म साइज। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, इस मेथड को हम अगेन कहते हैं लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। अभी लाइकोपोडियम स्पोर मेथड मतलब क्या होता है कि लाइकोपोडियम ये कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, सब्सटेंसेस है जिनकी वैल्यू पता होती है, तो विद द हेल्प ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर जो अननोन सैंपल है क्रूड ड्रग का वो हम माइक्रोस्कोपिकली इवेल्युएट कर सकते हैं। तो देखिए प्रोसीजर क्या है। मिक्स द वेल क्वांटिटी ऑफ क्रूड ड्रग पाउडर विद लाइकोपोडियम पाउडर इन सुटेबल व्हीकल। मतलब क्या करना है, जो क्वांटिटी जो क्रूड ड्रग का हमें इवेल्यूशन करना है वो मिक्स करना है विथ लाइकोपोडियम पोर। मतलब एक कंटेनर में लाइकोपोडियम पोर है, मेथड लाइकोपोडियम पाउडर है और दूसरे इसमें क्रूड ड्रग। इन दोनों को हमें क्या करना है, मिक्स करना है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल व्हीकल। उसे व्हीकल यूज करते हैं कॉर्न ऑयल। Next time, mount a drop of suspension on slide and examine it under microscope using 40 mm objective lens। मतलब क्या है, ये जो सस्पेंशन प्रिपेयर हो जाएगा, मतलब वो सस्पेंशन में क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, क्रूड ड्रग रहेगा और लाइकोपोडियम पाउडर रहेगी और एक व्हीकल यूज, मतलब एक व्हीकल के हेल्प से क्या हो जाएगा, एक सस्पेंशन फॉर्म होगा। फिर क्या करना है, ये सस्पेंशन का एक ड्रॉप लेके क्या करना है, एक ड्रॉप लेके क्या करना है, जो स्लाइड है वो स्लाइड पे डालना है। वो स्लाइड पे डालने के बाद उसे कवर स्लिप से कवर कर लेना है और उसे एग्जामाइन करना है अंडर माइक्रोस्कोप, मतलब उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है। थर्ड है, now count the lycopodium spore and the number of characteristic particles like pollen grain, starch grain which are present in the powder। मतलब क्या करना है, माइक्रोस्कोप के नीचे जब देखोगे तब क्या होगा, लाइकोपोडियम स्पोर ये कुछ अलग तरीके से डिटेक्ट होंगे और जो ड्रग है ये अलग तरीके के डिटेक्ट हो गए, तो उसे क्या करना है, काउंट करना है। फोर्थ है, रिपीट द काउंट एक्सरसाइज फॉर 4 times बाय टेकिंग अ ड्रॉप ऑफ प्रिपेयर्ड सस्पेंशन ऑन स्लाइड इन द सेम वे। फिर ये जो प्रोसीजर है ये सेम हमें 4 बार करनी है, 4 times उसे रिपीट 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 करनी है और चारों टाइम हमें उन दोनों का काउंट मेजर करना है कि कितना काउंट आया है। तो इसे अगर हमें काउंट करना है, मतलब लाइकोपोडियम स्पोर मेथड से अगर प्यूरिटी फाइंड आउट करनी है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे परसेंट प्यूरिटी इज इक्वल टू एन इंटू डब्ल्यू इंटू 494,000 इंटू 100 अपॉन एस इंटू एम इंटू पी। अभी देखते हैं एन मतलब क्या है, तो एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर इन 26 फीट। सेकेंड, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वेट ऑफ एम जी, वेट एम जी ऑफ लाइकोपोडियम टेकन, मतलब कितना एम जी, कितना वेट हमने लाइकोपोडियम का लिया है। एस स्टैंड फॉर नंबर ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर, एम फॉर वेट ऑफ एम जी ऑफ सैंपल, मतलब जो सैंपल है उसका वेट कितना है, और पी इज द लाइकोपोडियम स्पोर नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल पर एम जी प्रेजेंट इन द सैंपल। एंड 94,000 जो है ये है लाइकोपोडियम स्पोर काउंट पर एम जी। थर्ड टाइप का इवैल्यूएशन है दैट इज केमिकल इवैल्यूएशन। केमिकल इवैल्यूएशन मतलब क्या होता है, नाम से देखो पता चलता है कि कुछ तो केमिकल्स यूज हो रहे होंगे कोई ड्रग को इवैल्यूएट करने के लिए। तो देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन ड्रग इज रेफर्ड to as a chemical evaluation. In this method, different specific chemical tests are subjected to check the purity of crude drug. So, मतलब क्या होता है, कुछ केमिकल ऐड कर रहे हैं उसके हेल्प से केमिकल टेस्ट परफॉर्म किए जा रही है और उससे प्यूरिटी ऑफ क्रूड ड्रग डिटरमाइन किए जा रही है। क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट सच एज एसिड वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, ईथर वैल्यू एक्सेट्रा आर कवर इन केमिकल टेस्ट। अभी केमिकल टेस्ट मतलब कौन सी होती है, तो एसिड वैल्यू होती है, आयोडीन वैल्यू, इथर वैल्यू, ये होती है कुछ केमिकल टाइप्स। नेक्स्ट है, क्वांटिटेटिव टेस्ट आर यूजफुल इन डिटेक्शन ऑफ अडल्ट्रेशन। मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स यूज होते हैं जो टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज होते हैं। दैट इज द किलर किलारी टेस्ट फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड, मतलब कार्डियक ग्लाइकोसाइड के इवैल्यूएशन के लिए यूज होती है किलर किलारी टेस्ट।
नेक्स्ट है फिजिकल इवैल्यूएशन। अभी फिजिकल इवैल्यूएशन मतलब क्या है? दिस इज में बी इवैल्यूएटेड विद रेफरेंस टू फिजिकल स्टैंडर्ड लाइक स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी, ऑप्टिकल रोटेशन, मेल्टिंग पॉइंट, वोलेटाइल ऑयल काउंटिंग। ये होता है फिजिकल इवैल्यूएशन। उसमें सबसे पहले है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। अभी देखते हैं फिजिकल इवैल्यूएशन से मॉइस्चर कंटेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। मॉइस्चर कंटेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय हीटिंग द ड्रग एट 150 डिग्री सेल्सियस इन एन ओवन टू द कांस्टेंट वेट एंड कैलकुलेटिंग द लॉस ऑफ वेट। मतलब क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, कोई भी ड्रग में अगर कैलकुलेट करना है कि मॉइस्चर कंटेंट कितना है, तो उसका तरीका कैसे है, उस ड्रग को 150 डिग्री सेल्सियस को क्या करना है, ओवन में बेक स्टे करना है और कुछ टाइम के बाद उसे क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और पहले का वे कितना था और अभी का वे कितना है, ये जो अगर माइनस किया तो हमें मिलेगा मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। सो इट इज द वन ऑफ द पैरामीटर टू जज द प्यूरिटी ऑफ क्रूड ड्रग। इन केस ऑफ प्योर केमिकल्स मेल्टिंग पॉइंट्स आर वेरी शार्प and constant, but crude drugs contain number of chemicals, therefore their melting point not sharp but in range। मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या है, या अदर एक तरीका है कि प्यूरिटी ऑफ ड्रग अगर जानना है तो मेल्टिंग पॉइंट एक वन और पैरामीटर है। अभी अगर एक आधा ड्रग जो प्योर ड्रग है इसका आर वेरी शार्प एंड कांस्टेंट, बट मतलब जो प्योर ड्रग है इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट जो क्रूड ड्रग है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसमें बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, थोड़ा रोटेट होता है, रोटेट इन द सेंस फ्लक्चुएट होता है। तो ये एक रेंज में अवेलेबल होता है। जैसे एग्जांपल है बीज वैक्स। अभी बीज वैक्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये है 62 टू 65 डिग्री सेल्सियस। अगर वो इससे ज़्यादा है तो इससे कम है तो हम उसे बोल सकते हैं कि ये बीज वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। अगर इस रेंज में वो आता है तो वी कैन डिटरमाइन दैट दिस इज द बीज वैक्स। नेक्स्ट फिजिकल इवैल्यूएशन है दैट इज सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ड्रग कितना सोल्यूबल है कोई भी एक आधे वॉल्यूम में। जैसे द प्रेजेंस ऑफ अडल्ट्रॉन इन अ ड्रग कुड बी इंडिकेटेड बाय सोल्यूबिलिटी स्टडीज। मतलब सोल्यूबिलिटी स्टडीज से ड्रग कितना प्रेजेंट है वो इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे कैस्टर ऑयल सोल्यूबल इन 3 वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल। मतलब कैस्टर ऑयल को अगर सोल्यूबल करना है तो वो होता है 3 वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल में ही सोल्यूबल होता है। बाल्सम पॉइंट पेरू सोल्यूबल होता है क्लोरल हाइड्रेट सॉल्यूशन, इसे कहते हैं सोल्यूबिलिटी पैरामीटर। नेक्स्ट टाइप का इवैल्यूएशन है एनालिटिकल इवैल्यूएशन। देखते हैं एनालिटिकल मतलब क्या होता है, कुछ तो एनालिसिस करना। मतलब कोई चीज अननोन है, जो अननोन है उसे अननोन चीज से नोन करना। Different types of chromatographic technique are used for the separation and analyze component present in the drug and check the purity and quantity of drug by using the different type of spectroscopic technique. In the spectroscopic technique, measurement and interpretation of electromagnetic radiation observed or emitted when the molecule, atoms and ions molecule sample move one energy state to another energy state। अभी एनालिटिकल टेक्निक मतलब क्या है, कुछ तो एनालिसिस करना। जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे अगर देखे जाए तो कौन कौन सा एनालिटिकल टेक्निक है, तो टीएलसी, एचपीटीएलसी, एचपीएलसी, जीएलई, यूवी रेस, आईआर, एनएमआर, ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसे हम जान सकते हैं कि ये जो सैंपल है ये कितनी इसकी प्योरिटी है। जैसे अभी आईआर हो गया, यूवी हो गया, इसमें क्या होता है, कोई एक टाइप के रेज पास किए जाती है ताकि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अप लेवल एनर्जी लेवल ये क्या होते हैं, मूव होते हैं। मतलब ये सब ये पूरा एनालिटिकल टेक्निक है। मतलब सब चीज सिस्टम से डिटेक्ट होती है तो उसे हम कहते हैं एनालिटिकल इवैल्यूएशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन है बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। अभी देखो नाम से ही पता चल रहा है बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन मतलब क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इवैल्यूएशन। व्हेन फिजिकल केमिकल मेथड्स आर नॉट able to produce a satisfactory result then the drug is evaluated by biological method for the evaluation। मतलब जब कोई ड्रग केमिकली एंड फिजिकली इवैल्यूएट होना पॉसिबल नहीं है तो उस नेक्स्ट हम लोग जाते हैं बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन के लिए। तभी बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन क्या होता है, दिस मेथड ऑफ इवैल्यूएशन इज आल्सो नोन एज बायोएसे और बायोलॉजिकल एसे, इन विच प्लांट्स एंड एक्सट्रैक्ट्स आर इवैल्यूएटेड by the various biological method to determine pharmacological activity। मतलब क्या है, बायो ऐसे परफॉर्म किया जाता है। जैसे कोई भी प्लांट का एक्सट्रैक्ट हो या तो एनिमल का कोई टिश्यू हो, उसका क्या करते हैं, बायो ऐसे परफॉर्म करते हैं ताकि हमें उसे जान सके कि bio कि ये कितना प्योर है। These assays are conducted by determining the amount of drug of a known quantity required to produce definite effective effect on suitable test of or animal or organ under the standard condition। तो इस
टेक्निक से हमें पता चलता है कि कितना डेफिनाइट इफेक्ट ये हमें देगा। ये हो गया बायोलॉजिकल इवेल्यूशन। सो दिस ऑल अबाउट द अडल्ट्रेशन, हाउ अडल्ट्रेशन कॉज, कितने टाइप्स है अडल्ट्रेशन के, मेथड्स क्या क्या है अडल्ट्रेशन के, और अगर अडल्ट्रेशन हो गया है तो उसके कौन कौन से इवेल्यूशन पैरामीटर्स है कि उससे हम जान सकते हैं कि इवेल्यूशन कैसे किया है, कितना % अडल्ट्रेशन है, कैसे करते हैं। अगर ये दो मेथड फेल हो चुके हैं इवैल्यूएशन के लिए तो और भी बहुत से टेक्निक्स मेथड्स अवेलेबल है जिससे हम जान सकते हैं कि अडल्ट्रेशन कितने % है, हुआ है या नहीं हुआ है। थैंक यू।